साइन कन्वेंशन आज पढ़ेंगे, ठीक है। साइन किसके लिए? कन्वेंशन लेंस के लिए, स्फेरिकल लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ज़्यादा फालतू नहीं बोले, साइन कन्वेंशन पढ़ाए नहीं थे मिरर में? हाँ, तब चिन्ह परिपाटी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी अब समझते हैं। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। तो याद रखेंगे जो फोकस 2 होता है, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस को ही हम क्या मानते हैं? बताए थे हम, मेन फोकस इसी को मानते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। जब हमको फोकल लेंथ लिखना होगा, फोकल लेंथ प्लस में आएगा कि माइनस में, तो फोकस 1 को नहीं देखेंगे, फोकस 2 को देखेंगे, ठीक है। तो आप चिन्ह कॉन्वेक्स लेंस की चिन्ह परिपाटी में क्या क्या आ जाएगा? पहले यू मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको यू बोलते हैं। वी मतलब इमेज का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर सी से इमेज कितनी दूर है वो, उस दूरी को वी बोलते हैं। एफ मतलब फोकल लेंथ, यानी कि सी से और जो फोकस सेकंड वाला फोकस है उसके बीच की लेंथ कितनी है, दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक। चौथा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको H1 भी बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा हाइट ऑफ इमेज, इसको H2 भी बोलते हैं। समझ गए? अब इनका बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा होगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है? ये लेफ्ट साइड ये किस में होता है? निगेटिव में। और राइट साइड किस में होता है? प्लस में। पॉजिटिव में। तो यू हमेशा किस में रहेगा? निगेटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? वी का कहाँ कहाँ रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर में दो 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 तरीके की इमेज बनती है ना। एक तो इस साइड बनती है लेंस के दूसरे साइड, राइट साइड में, और एक इमेज बनती है जो वर्चुअल इमेज होती है, जब फोकस और हम ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब किधर बनती है? इस साइड बनती है। तो वो वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो यानी कि अगर रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा हमारा? वी ऑब्जेक्ट प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि इधर साइड बनेगी ना, इधर साइड प्लस में डिस्टेंस लेंगे। अगर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो माइनस में, तो निगेटिव में, ठीक। फोकल लेंथ हमेशा F2 लेंगे, तो F2 इधर साइड होता है ना इसका, तो यानी क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये F1 वाला तो हम लेंगे नहीं डिस्टेंस, F1 वाला लेता तब फोकल लेंथ निगेटिव में आ जाता डिस्टेंस, लेकिन हम F2 वाला मेन फोकस इसको, तो किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। H1 जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखोगे ना हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ऊपर ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है ना वाई एक्सिस, और नीचे निगेटिव होता है। ये सब मिरर में पढ़ाए हैं, याद आया? हाँ, तो ये पॉजिटिव हो गया। और हाइट ऑफ इमेज, इमेज तो भाई कभी सीधा भी बनता है कभी उल्टा भी बनता है। तो कॉन्वेक्स में कब सीधा बनता है, कब उल्टा बनता है? जब रियल होता है। रियल होता है तब क्या बनता है? उल्टा, इधर साइड बनता है उल्टा। तो हाइट उसकी कैसी हो जाएगी? निगेटिव में हो जाएगी। हाइट की लेंथ, लंबाई, मतलब हाइट की लंबाई, सॉरी नहीं, हाइट ही बोलेंगे उसको। वर्चुअल में सीधा बन जाता है, जब इधर साइड बनता है वर्चुअल, पीछे ट्रेस बैक करते हैं तो सीधा सीधा बन जाए, नहीं प्लस में सीधा बनेगा। ऊपर जाओगी वाई एक्सिस में प्लस, नीचे आओगी तो माइनस। समझे? नहीं समझे? अरे पागल, सॉरी। ये क्या है? ये इधर साइड पॉजिटिव में होता है, इधर निगेटिव में होता है, इधर पॉजिटिव में होता है, इधर निगेटिव में। तो अगर कोई उल्टी बन रही है तो ये जो हाइट है इसकी, ये निगेटिव में ही ना इसको नापोगे, और कोई सीधी इमेज बन रही है तो उसको पॉजिटिव में ही ना नापो, भले ही वो इधर निगेटिव साइड में बन रही है, लेकिन हमको ऐसे देखना है ना। हाइट आया?
ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर का लेंस का हो गया। कॉनकेव लेंस का आ जाओ, साइन कन्वेंशन। पहली चीज़ क्या, यू तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर रखाएगा, लेफ्ट में, तो यू तो हमेशा निगेटिव होगा हर चीज़ हर केस में। वी कॉनकेव लेंस में कहाँ बनता है इमेज, इसी साइड लेफ्ट साइड में ही बनता है, छोटा बनता है लेफ्ट साइड में, फोकस और सीधा बनता है। हाँ सीधा बनता है। तो हाँ तो इसमें हमेशा क्या रहेगा वी प्लस, क्योंकि इधर ही बनता ही है इमेज, सारी की सारी इमेज सारे केस में। दो ही केस ही है इसमें। हाँ 2 ही केस ही है, ठीक है, एक फोकस पे और एक फोकस और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। अब एफ फोकल लेंथ में बोलते हैं F2 वाली डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका F2 किधर रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, इसका F2 इधर ही ना रहता है F2, और इधर F1 रहता है। तो हमको क्या लेना है, F2 वाली डिस्टेंस लेनी है, तो ये निगेटिव में आएगी, तो F किस में हो जाएगा, निगेटिव में। और H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही लेंगे हम। हाइट ऑफ इमेज सीधी ही बनती है इसमें हर केस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, बस फोकस और यू क्या है, निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक। इसको एक बार देख लो, ये हो गया चिन्ह परिपाटी। देखो इसमें देखो अवतल में क्या है, फोकस दूरी निगेटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव, और बाकी सब क्या है, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी निगेटिव है, ठीक है, सही है ना ये। और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ही रहेगी। वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, ये हमने ऋणात्मक नहीं ली क्या, अरे ओ सॉरी, ये दूरी तो निगेटिव होगी ना भाई, देखो गलत यहाँ पे हो गया, ये क्या होगी, निगेटिव होगी ना, इधर बनना है ना इमेज, ऑब्जेक्ट भी इधर है तो ऑब्जेक्ट तो निगेटिव में है ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और इमेज भी इधर ही बन रही है तो वो भी निगेटिव में है ना, ये गलती से पॉजिटिव लिखा गया था, ठीक है। हाँ तो थोड़ा अगर गलत बता रहे तो ध्यान से पढ़ो कि बता सको। ये निगेटिव हो गया, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव, ठीक है, ये वास्तविक तो बनता ही नहीं है इसमें, तो लागू नहीं। ये तो आभासी प्रतिबिंब है, तो इधर साइड बनेगा लेफ्ट साइड में, तो ऋणात्मक दूरी हो जाएगी। लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई तो क्या है, लंबाई क्या है, सीधी बन रही है तो धनात्मक है, ठीक है। इसमें देख लो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस दूरी क्या है, धनात्मक, हम F2 लेते हैं ना, देखो फोकस दूरी को क्या किए थे, धनात्मक किए थे, ठीक है। ये वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक हमेशा रहेगी, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हमेशा रहेगी। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब क्या हो जाती है, वास्तविक प्रतिबिंब वाली दूरी धनात्मक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब किधर साइड बनता है, इस साइड बनता है ना, इधर साइड, अगर लेंस यहाँ पे है तो इस साइड, तो ये दूरी किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, धनात्मक। आभासी प्रतिबिंब बनता है इधर साइड ऐसे करके, तो वो दूरी किस में हो जाएगी, ऋणात्मक में। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाएगी, उल्टी बनती है तो लंबाई निगेटिव में हो जाएगी। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, धनात्मक। आए समझ में, वही चीज़ हम बता दिए, ये टेबल दे दिया है, ठीक है। अब आ जाओ ये संबंध को, इसका डेरिवेशन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, डेरिवेशन दिया भी नहीं है। इस संबंध को लेंस फार्मूला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेंस फार्मूला। इससे पहले हम लोग मिरर फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मिरर फार्मूला। तो एकदम ध्यान लगाएंगे, समझे। हम उस समय ध्यान से तुमको बताए थे कि मिरर फार्मूला में 1/f = 1/v + 1/u ऐसे ही लिखें। क्यों, क्योंकि लेंस फार्मूला में बस एक साइन का चेंज हो जाता है। ये लेंस फार्मूला है और ये मिरर फार्मूला, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे साइन बदल गया। आया समझ में। हाँ, और u और v का मान उनके चिन्ह के साथ यहाँ पे रखना रहेगा फॉर्मूले में। अगर v माइनस में है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हो गया ना ये, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, 1/v - 1/u = 1/e, ठीक है। ऐसे करके भी लिख सकते हो सीधा, जैसे हमने लिखा है, ठीक, ठीक है। लेंस फार्मूला हो गया। अब आगे चलो, ये देखो, ये क्वेश्चन है कि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान 10 सेंटीमीटर और v का मान 20 सेंटीमीटर, और किस में है, उत्तल लेंस में।
तो उत्तल लेंस में इसका मान कितना है? u का मान 10 है, बोल रहा है। वस्तु की दूरी कितनी है 10 और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 20। समझे बात? तो फोकस दूरी का मान तो u दे दिया और v दे दिया, f आपको निकालना है। निकल जाएगा ना इस फॉर्मूले से, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, निकल जाएगा। हाँ v साथ रख देंगे उसके बाद। हाँ u किस में रखोगे? प्लस का 10 माइनस का 10? माइनस का। u हमेशा माइनस का होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है ना। अब v किस में रखोगे? प्लस नहीं, माइनस में। v किस में रखोगे? उत्तल है। हाँ उत्तल है। माइनस में। v को उत्तल लेंस में माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं। एक केस में माइनस में रख सकते हैं v को ना, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी इधर साइड बनेगा, जब फोकस और किसके, फोकस और सेंटर, अरे सेंटर कह रहा हूँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर वस्तु रखी जाएगी तो इधर ही ना बन जाता है इमेज। ये देखो, अगर यहाँ पे फोकस है f1 और इनके बीच में अगर रखी जाती है तो इधर ना बनता है। अब बाकी सारे केसेस में इधर बनता है, तो बाकी सारे केसेस में v का मान निगेटिव होगा, लेकिन इस केस में v का मान पॉजिटिव होगा। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा ना कि ये v पॉजिटिव में मतलब 20 सेंटीमीटर इधर साइड है कि उधर साइड, ये भी तो पता करना पड़ेगा, तब ना हम बता पाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 10 सेंटीमीटर पे ये रखा हुआ है तो 20 सेंटीमीटर पे उधर बन सकता है क्या? जैसे ये वाला अगर हम फिगर देखें, ये वाला, ठीक है, ये v को ना, ये जो है v को आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो 20 सेंटीमीटर, मान के कि इधर साइड बना होगा, आभासी बना होगा, और इसको निगेटिव भी ले सकते हो मान के कि ये वास्तविक बना होगा, लेंस के दूसरे साइड इधर साइड बना होगा, उल्टा। ठीक है, ये वाला 20 भी ले सकते हो, तब ये वाला 20 लोगे तो v क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। और अगर मान लो ये वाला 20 लोगे, इधर साइड बना होगा, ऐसे सीधा बना होगा, तब 20 लोगे तो ये v तब कैसे लोगे, पॉजिटिव में लोगे। दोनों तरीके से कर सकते हो सवाल, दोनों केस संभव है। ठीक है, दोनों में बस फोकस दूरी अलग अलग आएगी। ठीक, ये सवाल करके देख सकते हैं, ये छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें कैसे करके दिया है, इसमें प्लस में लिया है, यानी इसने माना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसका इमेज कहाँ पे बन गया, 20 सेंटीमीटर में। यहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा था और इधर पीछे बन गया आभासी। ठीक, ऐसा भी हो सकता है दूसरे केस में कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा, उल्टा यहाँ पे बन जाए 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऐसा भी हो सकता है केस। ठीक है, तो इसमें ये वाले केस को दिया गया है सवाल में। अब आगे चलते हैं, ये पेज ख़त्म, ये सवाल है बस। कहाँ गया, फिर उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, ये रेख आवर्धन, रेख आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन बताए थे ना, उसमें भी हाइट ऑफ क्या होता है, इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें बताए थे -v/u, इसमें हो जाएगा v/u। देखो मिरर वाले में जब मैग्निफिकेशन बताए थे, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इन मिरर, तो मिरर में क्या बताए थे कि मतलब मैग्निफिकेशन होता क्या है, इमेज का, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की लंबाई का ऑब्जेक्ट की लंबाई से क्या अनुपात है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब कितना बड़ा बना, मान लो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर थी और इमेज 2 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 2। मतलब मैग्निफिकेशन मतलब 2 का मतलब दुगना, ऑब्जेक्ट 1 था तो 1 का दुगना 2 सेंटीमीटर बना। ठीक, तो इसको HI भी लिख सकते हैं, इसको H2/H1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। और इसका जो फॉर्मूला था मिरर में -v/u था, लेकिन मैग्निफिकेशन इन लेंस में क्या हो जाएगा, यही चीज़ सेम यही रहेगा, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v/u, ये जो माइनस है वो हट जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला में क्या हो रहा है, माइनस जुड़ रहा है, लेंस फॉर्मूला में ये माइनस जुड़ रहा है, और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में से माइनस हट रहा है। याद हो जाएगा।
क्या नहीं समझ में आया? अरे भाई मिरर में जब मैग्नीफिकेशन पढ़े थे तो माइनस था, लेंस में पढ़ो तो माइनस नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो। आई बात समझ में? और ये मिरर फार्मूला जब पढ़े थे ये, तो इसमें प्लस था यहाँ पे, और जब लेंस फार्मूला पढ़े तो माइनस आ गया। तो एक में माइनस आ जा रहा है लेंस वाले में, और एक में लेंस में आते ही माइनस गायब हो जा रहा है। यहाँ माइनस गायब हो गया ना लेंस वाले में, यहाँ से हो गई। चलो ठीक है, तो ये आवर्धन छोड़ते हैं, इस पे सवाल है, ये सब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आवर्धन समझ लो, आवर्धन कब रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है। ये आवर्धन वाला तो बताए थे ना, ये कि कितना रहता है तो हम समझते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज है वो कैसी रहेगी। जैसे हम क्या बताए थे, अगर आवर्धन माइनस में है, आवर्धन मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या बनी है, इमेज सीधी सीधी बनी है। कैसी बनी है, सीधी। और माइनस में रहेगा तो समझ जाओ उल्टी बनी है इमेज, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन का मोड अगर जो है, मोड अगर मैग्नीफिकेशन का मोड अगर 1 से ज़्यादा है, और मैग्नीफिकेशन का मोड अगर 1 से कम है, और मैग्नीफिकेशन का मोड अगर 1 है, 3 केस बनेंगे। तो 1 से कम है मैग्नीफिकेशन का मोड, मतलब इमेज छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी। और मैग्नीफिकेशन का मोड 1 से अधिक है तो इमेज क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। अब मैग्नीफिकेशन का मोड 1 है तो इमेज क्या है, सेम साइज की बनेगी। वही चीज़ यहाँ पे दी है, देखो क्या दिया है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है मतलब उसका मोड है, ठीक है। मोड मतलब क्या, अंदर माइनस क्या हो जाता है, बाहर निकलते ही प्लस। अगर मैं मोड में -2 लिखूं तो इसका मान कितना होगा, 2। मोड में 2 लिखूं तो इसका मान तब भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, मतलब माइनस को ही हटा देता है। 1 रहेगा तो वस्तु का आकार क्या रहेगा, बराबर। 1 से बड़ा रहेगा तो वस्तु का आकार से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा। इसका मतलब क्या है, सेम साइज। और इसका मतलब क्या है, 1 से छोटा, 1 से छोटा ही है ना, तो यानी वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। तो वही चीज़ वहाँ पे हमने बता दी। अब ये इसके बाद क्या है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आज लग रहा है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आ रहा है लेंस की क्षमता। दिखाना कितना बचा है।